बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चंद घंटे की जंग बंदी के बाद एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन के जवाबी हमले में रूसी फौज का बड़ा जानी और माली नुकसान। रूसी फौज के काफिले को ब्रेकें लग गईं। क्या यूरोपीय ममालिक की जानिब से यूक्रेन को नई कुमक पहुंच चुकी है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने उन इलाकों को जिनको उन्होंने मुहासरे में ले रखा था, वहां पर राहदारियों को खोल दिया गया ताकि लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो सकें। लेकिन दोस्तों, यूँ लग रहा है कि इस दरमियानी वक्फे में कि जब चंद घंटे के लिए जंग बंदी का ऐलान रूस की जानिब से किया गया था, इसी दौरान यूक्रेन को नई कुमक पहुंच गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये मिल रही हैं कि जंगबंदी के दौरान ही यूक्रेनी फौज की जानिब से रूसी फौज के काफिले पर एक हमला किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान पहुंचने की इत्तलात मिल रही हैं। दोस्तों, उसके बाद रूसी फौज की जानिब से यूक्रेन की फौजी तंसीबात पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई। सोशल मीडिया पर जारी की जाने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि रूस की जानिब से तबाहकुन हमले के बाद हर तरफ बड़े पैमाने पे आग लग चुकी है और उन इलाकों में बड़े पैमाने पे जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। अभी तक मुसद्दका इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी, लेकिन रूस की जानिब से किए जाने वाले हमले में मुमकिना तौर पर फौजी तंसीबात के अलावा शहरी तंसीबात भी निशाना बनी है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक पैगाम दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मगरबी ममालिक और नाटो इत्तेहाद को गैरत दिलाने की कोशिश की कि उनकी गलतियों की वजह से आज यूक्रेन को नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसका जिम्मेदार नाटो इत्तेहाद और अमेरिका है, क्योंकि इन्हीं ममालिक के आसरे पर हमने रूस के साथ जंग का खतरा मोल लिया था। अब गैरत दिलाने की कोशिश की है कि आप लोगों की वजह से हमने रूस के साथ जंग का खतरा मोल लिया, लेकिन अब आप लोग बिल्कुल जंग से लाताल्लुक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जर्मनी ने आज हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन में रवाना की है। मकसद उनका ये है कि वो इस जंग को ठंडा नहीं बल्कि उस पर तेल गिराते हुए इस अलाव को जलते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, इस वक्त दीगर यूरोपीय ममालिक और नाटो ममालिक मिलकर यूक्रेन की फौजी मदद कर रहे हैं, उन्हें असलहा और गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। उनमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, यूनान, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, नीदरलैंड, बर्तानिया और अमेरिका यूक्रेन को फौजी मदद देने वाले ममालिक में शामिल हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जनरल असम्बली के हंगामी इजलास का इनेकाद किया और करारदाद भी पास करवा ली। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने जनरल असम्बली के हंगामी इजलास बुलाने के हक में वोट दिया, जबकि चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात गैर जानिबदार रहे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका का जहाँ जहाँ पर बस चल रहा है वो वहाँ वहाँ पर वार जरूर करता है। अब उसने करारदाद के हक में वोट न देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के गिर्द भी घेरा तंग किया है और आज उसने उसका अमली मुजाहरा भी कर दिया है। उन्होंने फेटफ के इजलास में अबू ज़हबी को बड़ा झटका देते हुए अरब अमारात को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। दोस्तों, इसके साथ ही पाकिस्तान, जिसके बारे में आलमी माहिरीन कह रहे थे कि अगर इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल ना किया गया तो पाकिस्तान को इस दफा ग्रे लिस्ट में बाकी रखने का कोई जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को 34 एक्शन पॉइंट में से सिर्फ 2 अहदाफ में नाकामी के सबब एक दफा फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात को ग्रे लिस्ट में डालना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका अपनी राय के मुखालिफ किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेनी फौज की जानिब से जो ऑफेंसिव डिफेंस स्टार्ट किया गया है, यानी अपने डिफेंस के साथ साथ रूसी फौज पर हमलों का सिलसिला भी जो जारी है, उसमें बड़े पैमाने पर रूसी फौज को नुकसान पहुंचने की इत्तलात मिल रही है और ये खबर ब्रेक कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया और खास तौर पर मगरबी मीडिया और यूक्रेनी मीडिया। लेकिन रूसी मीडिया की जानिब से इन खबरों की तस्दीक नहीं की गई। सोशल मीडिया पर जारी की जाने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है रूसी टैंकों की एक बड़ी तादाद तबाह हो चुकी है। यूक्रेनी जराये के मुताबिक उनकी फौज ने अभी तक रूस के 200 से 300 के करीब टैंकों को तबाह कर दिया है। जंगी तैयारों की एक बड़ी तादाद को तबाह किया जा चुका है और बड़ी तादाद में रूसी फौजियों के मारे जाने की इत्तलात भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, रूस की जानिब से इस नुकसान के हवाले से तस्दीक नहीं की गई है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी काफिला जो कीव की जानिब रवादवा था, जो कि 40 मील लंबा था, मगरबी मीडिया और भारतीय मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस काफिले का रुक जाना या उसकी रफ्तार का सुस्त होना यूक्रेन की जानिब से की जाने वाली मुजाहमत है, क्योंकि यूक्रेनी फौज की जानिब से किए जाने वाले हमलों में रूसी फौज के कदम उखड़ चुके हैं और वो रूसी अफवाज को बिल्कुल भी 1 इंच आगे नहीं आने दे रहे। लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो मगरबी मीडिया की जानिब से जो रिपोर्टिंग की जा रही है उसके मुताबिक यूक्रेन के तकरीबन 30 से 35% हिस्से पर रूसी अफवाज अमली तौर पर काबिज हो चुकी हैं। उसके अहम तरीन 8 शहर उसके कब्जे में आ चुके हैं। 3 एटमी प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है और इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन की अहम तरीन फौजी तंसीबात को भी तबाह कर दिया है। दोस्तों अब रूस की जानिब से ये भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन में क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि मुबैना तौर पर जंगी जुराइम में शुमार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अस्करी माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन के छोटे इलाकों में जो मुतअद्दिद छोटे धमाके होते हैं वो क्लस्टर बम के फटने से होते हैं। क्लस्टर बम ऐसे रॉकेट या मिसाइल होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बम्स मौजूद होते हैं और जब वो गिरते हैं तो तमाम छोटे बमों से मुतअद्दिद धमाके होते हैं। हथियारों से मुतालिक इंटेलिजेंस माहिरीन का कहना है कि जो शवाहिद मिल रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि रूस की जानिब से आलमी सतह पर ममनुआ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया जा रहा है। दूसरे इसी दौरान जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक खबर आई है कि मैरियोपोल शहर से शहरियों का इनखला मुलतवी कर दिया गया और जंग बंदी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मारियोपोल सिटी काउंसिल के मुताबिक शहर से लोगों का इनखला मुलतवी कर दिया गया क्योंकि रूस की जानिब से आर्जी जंग बंदी पर अमल दरामद नहीं हो रहा और शहर में बमबारी का सिलसिला जारी है। ताहम रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के कौम परस्तों ने शहरियों को इनखला करने से रोक दिया है और धमकी दी है कि जो शहर से निकलेंगे उन्हें रास्ते में ही उड़ा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त दोनों जानिब से मुतजाद दावे किए जाते हैं। एक फरीक दावा करता है कि उन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जबकि दूसरी जानिब से उसी खबर के मुखालिफ दावा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आलमी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है रूस को पहुँचने वाले नुकसान में मुमकिन तौर पर रूस में मार्शल लॉ का नफाज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कदम सिर्फ बैरूनी जारहियत की सूरत में फौजी सरगर्मियों वाले इलाके में उठाया जाएगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ऐसी सूरत हाल नहीं और मुझे उम्मीद है कि हमारे पास ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। दोस्तों याद रहे कि इस बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही कि रूसी सदर मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। दोस्तों वाज़ेह है कि ऐसा उस वक्त होता है कि जब सिविल कानून मुअत्तल हो जाता है या फौज हुकूमत का कंट्रोल संभाल लेती है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।